श्री संक्षिप्त पद्म पुराण उत्तरखंड संवत्सर दीप व्रत की विधि और महिमा। नारद जी बोले, भगवान, अब मुझे कुछ व्रतों में प्रधान संवत्सर दीप नामक व्रत की उत्तम विधि बताइए, जिसके करने से सब व्रतों के अनुष्ठान का फल निस्संदेह प्राप्त हो जाए, सब कामनाओं की सिद्धि हो तथा सब पापों का नाश हो जाए। महादेव जी ने कहा, देव ऋषय, मैं तुम्हें एक पाप नाशक रहस्य बताता हूँ, जिसे सुनकर ब्रह्म हत्यारा, गो घाती, मित्रहंता, गुरु श्रीगमी, विश्वासघाती तथा क्रूर हृदय वाला मनुष्य भी शाश्वत मोक्ष को प्राप्त होता है तथा उनकी 100 पीढ़ियों का उद्धार करके विष्णु लोक को जाता है। वह रहस्य संवत्सर दीप व्रत है, जो बहुत ही श्रेष्ठकर व्रत है। मैं इसमें उसकी विधि और महिमा का वर्णन करूंगा। हेमंत ऋतु के प्रथम मास अघन में शुभ एकादशी तिथि होने पर ब्रह्म मुहूर्त में उठे और काम क्रोध से रहित हो नदी के संगम तीर्थ, पोखरे या नदी में जाकर स्नान करे अथवा मन को वश में रखते हुए घर पर ही स्नान करे। स्नान करने का मंत्र इस प्रकार है। मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों तथा नदियों में स्नान कर चुका हूँ। जल तुम मुझे इन सब में स्नान करने का फल प्रदान करो। तदंतर देवताओं और पितरों का तर्पण करके जप करके करने के अनंतर जितेंद्रिय पुरुष देव देव भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करे। पहले पंचामृत से नहलाकर फिर चंदन युक्त जल से स्नान कराए। तत्पश्चात इस प्रकार कहे, देव देव जगतपते देवेश्वर, आप लक्ष्मी जी के साथ स्नान कर चुके हैं, इस घोर संसार बंधन से मेरा उद्धार कीजिए। इसके बाद वैदिक तथा पौराणिक मंत्रों से भक्ति पूर्वक लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का पूजन करें। अतो देव, इस सूत्र से अथवा पुरुष सूक्त से पूजा करनी चाहिए, अथवा मत्स्य, कश्यप, वराह, नरसिंह, वामन, परशु, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, ये 10 अवतार धारण करने वाले आप सर्वात्मकों के में सर्वात्मा को मैं मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ। यूं कहकर पूजन करें। मत्स्य, कश्यप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, ये 10 अवतार धारण करने वाले आप सर्वात्मा को मैं मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ। यूं कहकर पूजन करें, अथवा भगवान के जो केशव आदि प्रसिद्ध नाम है, उनके द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। धूप मंत्र। देव देवेश्वर मनोहर सुगंध से भरा यह परम पवित्र दिव्य वनस्पति का स्वरूप धूप आपकी सेवा में प्रस्तुत है। आपको नमस्कार है, आप इसे स्वीकार करें। दीप का मंत्र। दीप अंधकार का नाश करता है, दीप कांति प्रदान करता है। दीप दान से भगवान जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो। नैवेद्य मंत्र। देव देव अन्न आदि आदि का यह अन्न आदि का बना हुआ नैवेद्य सेवा में प्रस्तुत है। जगदीश्वर, आप लक्ष्मी जी के साथ इस परम अमृत रूप उत्तम नैवेद्य को ग्रहण कीजिए। तदंतर श्री जनार्दन का ध्यान करके शंख में जल और हाथ में फल लेकर भक्ति पूर्वक अर्घ्य निवेदन करें। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है। केशव, हजारों जन्मों में मैंने जो घातक किए हैं, वे सब आपकी कृपा से नष्ट हो जाएं। इसके बाद घी अथवा तेल से भरा हुआ एक सुंदर नवीन कलश ले आकर भगवान लक्ष्मी नारायण जी के सामने स्थापित करें। कलश के ऊपर तांबे या मिट्टी का पात्र रखें। उसमें 9 तंतुओं के समान मोटी पत्ती
डाल दें और कलश को स्थिरता पूर्वक स्थापित करके वहां वायु रहित ग्रह में दीपक जलाएं। देवर देवर्षे फिर पवित्रता पूर्वक पुष्प और गंध आदि से कलश की पूजा करके निम्नांकित मंत्र से शुभ संकल्प करें। भूत और भविष्य के सम्राट तथा सबकी कामनाओं के विषय एक अद्वितीय महान परमात्मा सर्वत्र विराजमान है। मैंने 1 वर्ष तक प्रज्वलित रखने के लिए इस दीप की स्थापना की है। यह अखंड अग्निहोत्र रूप है। इससे भगवान केशव मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात इंद्रियों को वश में रखते हुए वेदों में के स्वाध्याय तथा ज्ञान योग में तत्पर रहे। पतितों पापियों और पाखंडी मनुष्यों से बातचीत न करें। रात को गीत नृत्य वाद्य आदि से पुण्य ग्रंथों के पाठ से तथा भांति भांति के धार्मिक उपख्यानों से मन बहलाते हुए उपवास पूर्वक जागरण करें। इसके बाद सवेरा होने पर भगवान के नित्य कर्मों का अनुष्ठान करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा अपनी शक्ति के अनुसार उनकी पूजा करें। फिर स्वयं भी पारण करके ब्राह्मणों को प्रणाम कर विदा करें। इस प्रकार दृढ़ संकल्प करके 1 वर्ष तक दिन रात युक्त नियमों से रहें। एक या आधे पल सोने का दीपक जलाएं। इसके लिए बत्ती चांदी की बताई गई है जो 2 या 2.5 पल की होनी चाहिए। घी से भरा हुआ खड़ा हो या उसके ऊपर तांबे का पात्र रखा रहे। मृत्यु की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को भक्ति पूर्वक भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा भी यथाशक्ति सोने की बनवानी चाहिए। इसके बाद वर्ष पूर्ण होने पर विद्वान पुरुष साधु एवं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को निमंत्रण करे। 12 ब्राह्मण हो यह उत्तम पक्ष है। 6 ब्राह्मणों का होना मध्यम पक्ष है। इतना भी न हो सके तो 3 ब्राह्मणों को ही आमंत्रित करें। इनमें से एक कर्मनिष्ठ एवं सपत्नीक ब्राह्मण की पूजा करें। एक ब्राह्मण शांत होने के साथ ही विशेषतः क्रियावान हो। इतिहास पुराणों का ज्ञाता धर्म के मधुर स्वभाव का पितृभक्त गुरु सेवा परायण का देवता ब्राह्मणों का पूजन करने वाला हो। बाद अर्घ्य दान आदि की विधि से वस्त्र अलंकार तथा आभूषण अर्पण करते हुए पत्नी से ब्राह्मण देव की भक्ति पूर्वक पूजा करके भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को तथा बत्ती सहित दीपक को भी ताम्र पात्र में रखकर घी से भरे हुए घड़े के पास ही उस ब्राह्मण को दान करें। देवऋषि उस समय निम्नांकित मंत्र से परम पुरुष नारायण देव का ध्यान भी करते रहे। पाप रहित नारायण तथा ज्योतिर्मय दीप अविद्या में अंधकार से भरे हुए संसार में तुम्ही ज्ञान एवं मोक्ष प्रदान करने वाले हो। इसीलिए मैंने आज तुम्हारा दान किया है। फिर पूजित ब्राह्मण को अपने शक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक दक्षिणा दे। अन्य अन्य ब्राह्मणों को भी घृत युक्त खीर तथा मिठाई का भोजन कराएं। ब्राह्मण भोजन के अनंतर सपत्नीक ब्राह्मण को वस्त्र पहनाए, सामग्रियों सहित शैया तथा बछड़े सहित धेनु प्रदान करें। अन्य ब्राह्मणों को भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। सहृदयों स्वजनों तथा बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं और उनका सत्कार करें। इस प्रकार इस संवत्सर द्वीप व्रत की समाप्ति के अवसर पर महान उत्सव करें। फिर सबको प्रणाम करके विदा करें और अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे। दान व्रत यज्ञ तथा योगाभ्यास से मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल उसे संवत्सर दीप व्रत के पालन से मिलता है। गौ भूमि स्वर्ण तथा विशेषतः ग्रह आदि के दान से विद्वान मनुष्य जिस फल को पाता है वही दीप व्रत से भी प्राप्त होता है।
दीपदान करने वाला पुरुष शांति, अक्षय धन, ज्ञान तथा परम सुख पाता है। दीपदान करने से मनुष्य को सौभाग्य, अत्यंत निर्मल विद्या, आरोग्य तथा परम उत्तम समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। दीपदान करने वाला मानव समस्त शुभ लक्षणों से युक्त सौभाग्यवती पत्नी, पुत्र, पौत्र, परपौत्र तथा अक्षय संतति प्राप्त करता है। दीपदान के प्रभाव से ब्राह्मणों को परम ज्ञान, क्षत्रियों को उत्तम राज्य, वैश्यों को धन और समस्त पशु तथा शूद्रों को सुख की प्राप्ति होती है। कुमारी कन्या को संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त पति मिलता है। वह बहुत से पुत्र पौत्र तथा बड़ी आयु पाती है। युवती स्त्री इस व्रत के प्रभाव से कभी वेद व्यय का दुख नहीं देखती। उसका अपने स्वामी से कभी वियोग नहीं होता। दीपदान से मानसिक चिंता का रोग भी दूर होते हैं। भयभीत पुरुष भय से तथा कैदी बंधन से छूट जाता है। दीप व्रत में तत्पर रहने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से निस्संदेह मुक्त हो जाता है। ऐसा ब्रह्मा जी का वचन है। जिसने श्री हरि के सम्मुख संवत्सर दीप जलाया है, उसने निश्चय ही चंद्रायण तथा कच्छ व्रतों का अनुष्ठान पूरा कर दिया। जिन्होंने भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करके संवत्सर दीप व्रत का पालन किया है, वे धन्य हैं तथा उन्होंने जन्म लेने का फल पा लिया। जो सलाई से दीपक की बत्ती को उसको फुकसा देते हैं, वे भी दुर्लभ परम पद को प्राप्त होते हैं। जो लोग सदा ही मंदिर में दीप में यथाशक्ति तेल और बत्ती डालते हैं, वे परम धाम को जाते हैं। जो लोग बुझे हुए दीपक को स्वयं जलाने में असमर्थ होने पर दूसरे लोगों से उसकी सूचना दे देते हैं, वे भी उक्त फल के भागी हैं। जो दीपक के लिए थोड़े थोड़े तेल की भीख मांगकर श्री विष्णु के सम्मुख दीप जलाता है, उसे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। दीपक जलाते समय यदि कोई नीच पुरुष भी उसकी और श्रद्धा से हाथ जोड़कर निहारता है, तो वह विष्णु धाम में जाता है। जो दूसरों को भगवान के सामने दीप जलाने की सलाह देता है तथा स्वयं भी ऐसा करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो लोग पृथ्वी पर दीप व्रत से के इस महात्म्य को सुनते हैं, वे सब पापों से छुटकारा पाकर विष्णु धाम को जाते हैं। विद्वान विद्वन, मैंने तुमसे यह दीप व्रत का वर्णन किया है। यह मोक्ष तथा सब प्रकार का सुख देने वाला प्रशस्त एवं महान व्रत है। इसके अनुष्ठान से पाप के प्रभाव से होने वाले नेत्र रोग नष्ट हो जाते हैं। मानसिक चिंताएं तथा व्याधियों का क्षण भर में नाश हो जाता है। नारद इस व्रत के प्रभाव से दारिद्र्य और शोक नहीं होता, मोह और भ्रांति मिट जाती है। जयंती संज्ञा वाली जन्माष्टमी के व्रत और विविध प्रकार के दान आदि की महिमा। नारद जी बोले, देव देव जगदीश्वर, भक्तों को अभय दान देने वाले महादेव, मुझ पर कृपा करके कोई दूसरा व्रत बताइए। महादेव जी ने कहा, पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गए। उन पर संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक सुंदर पुरी प्रदान की, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली थी। उसमें रहकर राजा हरिश्चंद्र 7 दीपों से युक्त वसुंधरा का धर्म पूर्वक पालन करते थे। प्रजा को वे औरस पुत्र की भांति मानते थे। राजा के पास धन धान्य की अधिकता थी। उन्हें नाती पोतों की भी कमी न थी।
अपने उत्तम राज्य का पालन करते हुए राजा को एक दिन बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, आज के पहले कभी किसी को ऐसा राज्य नहीं मिला था। मेरे सिवाय दूसरे मनुष्यों ने ऐसे विमान पर सवारी नहीं की होगी। यह मेरे किस कर्म का फल है जिससे मैं देवराज इंद्र के समान सुखी हूँ। राजाओं में श्रेष्ठ हरिश्चंद्र इस प्रकार सोच विचार कर अपने उत्तम विमान पर आरूढ़ हुए। आकाश मार्ग से जाते समय पर्वतों में श्रेष्ठ मेरु पर अब उनकी दृष्टि पड़ी। उस उन्हें देखकर राजा अपना विस्मय पूछने के लिए उतर पड़े। उन्होंने पास जा हर्ष में भरकर मुनि के चरणों में मस्तक झुकाया। भैरव ऋषि ने भी राजा का अभिनंदन किया। फिर सर्व सुख पूर्वक बैठकर राजा ने मुनि श्रेष्ठ सनत कुमार जी से पूछा, भगवान, मुझे जो यह संपत्ति प्राप्त हुई है, मानव लोक में प्राय दुर्लभ है। ऐसी संपत्ति किस कर्म से प्राप्त होती है? मैं पूर्व जन्म में कौन था? ये सब बातें यथार्थ रूप से बतलाइए। सनत कुमार जी बोले, राजन सुनो, तुम पूर्व जन्म में सत्यवादी, पवित्र एवं उत्तम वैश्य थे। तुमने अपना काम धाम छोड़ दिया था, इसीलिए बंधु बांधवों ने तुम्हारा परित्याग कर दिया। तुम्हारे पास जीविका का कोई साधन नहीं रह गया था, इसीलिए तुम स्वजनों को छोड़कर चल दिए। स्त्री ने ही तुम्हारा साथ दिया। एक समय तुम दोनों किसी घने जंगल में जा पहुंचे। वहां एक पोखरे में कमल खिले हुए थे। उन्हें देखकर तुम दोनों के मन में यह विचार उठा कि हम यहाँ से कमल ले लें। कमल लेकर तुम दोनों एक एक पग भूमि भांगते हुए शुभ एवं पुण्यमयी वाराणसीपुरी में पहुंचे। वहां तुम लोग कमल बेचने लगे, क्यों? किंतु कोई भी तुम्हें उन्हें खरीदता नहीं था। वहीं खड़े खड़े तुम्हारे कानों में बाजे की आवाज सुनाई पड़ी। फिर तुम उसी और चल दिए। वहां काशी के विख्यात राजा इंद्रदमन की सती साध्वी कन्या चंद्रावती ने, जो बड़ी सौभाग्यशाली थी, जयंती नामक जन्माष्टमी का शुभ कारक व्रत किया था। उस स्थान पर तुम बड़े हर्ष के साथ गए। वहां पहुंचने पर तुम्हारा चित्त संतुष्ट हो गया। तुमने वहां भगवान के पूजन का विधान देखा। कलश के ऊपर श्री हरि की स्थापना करके उनकी पूजा हो रही थी। विशेष समारोह के साथ भगवान का पूजन किया गया था। भिन्न भिन्न पुष्पों से उनका श्रृंगार हुआ था। भगवान की भक्ति के वशीभूत हो तुमने भी अपनी पत्नी के साथ कमल के फूलों से वहां श्री हरि का पूजन किया था। पूजा से बचे हुए फूलों को उनके समीप ही बिखेर दिया। तुमने भगवान को पुष्पमय कर दिया, जिससे उस कन्या को बड़ा संतोष हुआ। वह स्वयं तुम्हें धन देने लगी, किंतु तुमने नहीं लिया। तब राजकुमारी ने तुम्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया, किंतु उस समय तुमने न तो भोजन स्वीकार किया और न धन ही लिया। यही पुण्य तुमने पिछले जन्म में उपार्जित किया था। फिर अपने कर्म के अनुसार तुम्हारी मृत्यु हो गई। उसी महान पुण्य के प्रभाव से तुम्हें विमान मिला है। राजा, जन्म में तो तुम्हारे द्वारा यह पुण्य हुआ था, उसी का फल इस समय तुम भोग रहे हो। हरिश्चंद्र बोले, मुनिवर, किन महीने में वह तिथि आती है और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए, यह मुझे बताइए। भरत कुमार जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें इस व्रत को बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। श्रावण मास के, यहाँ श्रावण का अर्थ भाद्रपद समझना चाहिए, भाद्रपद समझना चाहिए। जहाँ शुक्ल पक्ष से मास का आरंभ होता है, वहाँ भाद्रपद का कृष्ण पक्ष, श्रावण का कृष्ण पक्ष समझना चाहिए, समझा जाता है। इन प्रांतों में कृष्ण पक्ष में ही
महीना आरंभ होता है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यदि रोहिणी नक्षत्र का योग मिल जाए तो उस जन्माष्टमी का नाम जयंती होता है। अब मैं इसकी विधि का वर्णन करता हूँ। जैसा कि ब्रह्मा ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था, उस दिन उपवास का व्रत लेकर काले तिलों से मिश्रित जल से स्नान करें। फिर नवीन कलश में, कलश की जो फूटा टूटा न हो, स्थापना करें। उसमें पंचरत्न डाल दें। हीरा मोती वैदुर्य पुष्पराग पुखराज और इंद्रनील ये उत्तम पंचरत्न है। ऐसा कात्यायन का कथन है। कलश के ऊपर सोने का पात्र रखें और सोने की बनी हुई नंद रानी यशोदा की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा का भाव यह होना चाहिए, यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को स्तन पिलाती हुई बंद बंद मुस्कुरा रही है। श्री कृष्ण यशोदा मैया का एक स्तन तो पी रहे हैं और दूसरा स्तन दूसरे हाथ से पकड़े हुए हैं। वे माता की और प्रेम से देख कर उन्हें सुख पहुंचा रहे हैं। इस प्रकार जैसी अपनी शक्ति हो, उसी के अनुसार स्वर्ण में भगवत प्रतिमा का निर्माण कराएं। इसके सिवाय रो सोने की रोहिणी और चांदी के चंद्रमा की प्रतिमा बनवाएं। अंगूठे के बराबर चंद्रमा हो और चार उंगल की रोहिणी। भगवान के कानों में कुंडल और गले में कंठा पहनाए। इस प्रकार माता के साथ जगतपति गोविंद की प्रतिमा बनवा कर दूध आदि से स्नान कराएं तथा चंदन से अनुलेप करें। दो श्वेत वस्त्रों से भगवान को आच्छादित करके फूलों की माला से उनका श्रृंगार करें। भांति भांति के भक्ष्य पदार्थों का नैवेद्य लगाएं। नाना प्रकार के फल अर्पण करें। दीप जला कर रखें और फूलों के मंडप से पूजा स्थान को सुशोभित करें। विज्ञ पुरुषों के द्वारा भक्तिपूर्वक नृत्य गीत और वाद इस प्रकार अपने वैभव के अनुसार सब विधान पूर्ण करके भगवान का पूजन करें। तत्पश्चात पूजा करके समाप्ति पूजा की समाप्ति करें। महादेव जी कहते हैं, जब इंद्र के 100 यज्ञ पूर्ण हो गए और उत्तम दक्षिणा देकर यज्ञ का कार्य समाप्त कर दिया गया, उस समय देवराज के मन में कुछ पूछने का संकल्प हुआ। अतः उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति जी से इस प्रकार प्रश्न किया। इंद्र बोले, भगवान, किस दान से सब और सुख की वृद्धि होती है, जो अक्षय तथा महान अर्थ का साधक हो, उसका वर्णन कीजिए। बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र, सोना वस्त्र पौध का भूमि इनका दान करने वाला पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो भूमि का दान करता है उसके द्वारा सोने चांदी वस्त्र मणि एवं रत्न का भी दान हो जाता है। जो फाल से ज्योति हो, जिसमें बीज बो दिया गया हो तथा जब खेती लहरा रही हो, ऐसी भूमि का दान करके मनुष्य तब तक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है जब तक सूर्य का प्रकाश बना रहता है। जीविका के कष्ट जीविका के कष्ट से मनुष्य जो कुछ भी पाप करता है, वह गोचर्म मात्र भूमि के दान से छूट जाता है। 10 हाथ का एक दंड होता है, 30 दंड का एक बर्तन होता है और 10 बर्तन का एक गोचर्म होता है। वही ब्रह्म गोचर्म की ही परिभाषा है।
छोटे बछड़ों को जन्म देने वाली 1000 गऊ वेदना सांडों के साथ खड़ी से हो सके उतनी का भूमि को एक गोचर माना जाता है। गोचरम माना गया है। गुणवान तपस्वी तथा जितेंद्र ब्राह्मण को दान देना चाहिए। उस दान का अक्षय फल तब तक मिलता रहता है जब तक यह समुद्र पर्यंत पृथ्वी कायम है। इंद्र जैसे तेल की बूंद कहीं गिरने पर शीघ्र ही फैल जाती है, उसी प्रकार खेती के साथ किया हुआ भूमि दान विशेष विस्तार को प्राप्त होता है। तो भूमि और विद्या इन तीन वस्तुओं के दान को अति दान बताया गया है। ये क्रमशः दोहने सोने का अभ्यास करने से नरक से उद्धार कर देती है। वस्त्र दान करने वाले पुरुष परलोक के मार्ग पर वस्त्रों से आच्छादित होकर यात्रा करते हैं और जिन्होंने वस्त्र दान नहीं किया है उन्हें नंगे ही जाना पड़ता है। अन्न दान करने वाले लोग तृप्त होकर जाते हैं, जो अन्न दान नहीं करते उन्हें भूखे ही यात्रा करनी पड़ती है। नर्क के भय से डरे हुए सभी पितर इस बात की अभिलाषा करते हैं कि हमारे पुत्रों में से जो कोई गया जाएगा वह हमें तारने वाला होगा। बहुत से पुत्रों की इच्छा करनी चाहिए क्योंकि उनमें से एक भी तो गया जाएगा अथवा नील वृक्ष का उत्सर्ग करेगा जो रंग से लाल हो, जिसकी पूंछ के अग्रभाग में कुछ पीलापन लिए सफेदी हो और खुर तथा सींगों का विशुद्ध श्वेत वर्ण हो, वह नील वृक्ष कहलाता है। पांडु रंग की पूंछ वाला नील वृक्ष जो जल उछालता है उससे 60,000 वर्षों तक पितर तृप्त रहते हैं। उसके सींगों में नदी के किनारे की उखाड़ी हुई मिट्टी लगी होती है। उसके दान से पितरगण परम प्रकाश में चंद्रलोक का सुख भोगते हैं। यह पृथ्वी पूर्व तब उसी को उसके दान का फल मिलता है जो अपनी या दूसरे की दी हुई पृथ्वी को हर लेता है। वह विष्ठा का कीड़ा होकर पितरों सहित नरक में आया जाता है। भूमि दान करने वाले से बढ़कर पुण्यवान तथा भूमि हर लेने वाले से बढ़कर पापी दूसरा कोई नहीं है। जब तक महाप्रलय नहीं हो जाता तब तक भूमि दाता उधर्व लोक में और भूमि हरता नर्क में रहता है। स्वर्ण अग्नि की प्रथम संतान है। पृथ्वी विष्णु के अंश से प्रकट हुई है और गौएं सूर्य की कन्याएं हैं। इसीलिए जो स्वर्ण गौ तथा भू पृथ्वी का दान करता है वह उनके दान का अक्षय फल होता है। जो भूमि को न्याय पूर्वक देता है तथा त्याग देता है और जो न्याय पूर्वक ग्रहण करता है वे दोनों ही पुण्य कर्मा है। उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिन लोगों ने अन्याय पूर्वक पृथ्वी का अपहरण कर लिया अथवा कराया है वे दोनों ही प्रकार के मनुष्य अपनी 7 पीढ़ियों का विनाश करते हैं, उन्हें सदगति से वंचित कर देते हैं। ब्राह्मण का खेत हर लेने पर कुल की 3 पीढ़ियों का नाश होता है। 1000 कूप और बावली बनवाने से 100 अश्वमेध करने से तथा करोड़ों गौएं देने से भी भूमि हरता की शुद्धि नहीं होती। किया हुआ शुभ कर्म दान तप स्वाध्याय था जो कुछ भी धर्म संबंधी कार्य है वह सब खेत की आधी उंगल सीमा पर
हितेश, जी साईं जी। बावली बनवाने से, 100 अश्वमेघ करने से तथा करोड़ों गऊ में देने से भी भूमि हर्ता की शुद्धि नहीं होती। किया हुआ शुभ कर्म, दान, तप, स्वाध्याय तथा जो कुछ भी धर्म संबंधी कार्य है, वह सब खेत की आधी उंगल सीमा हर लेने से भी नष्ट हो जाती है। लेने से भी नष्ट हो जाता है। गो तीर्थ, गो तीर्थ, गौओं के चरने और पानी पीने आदि का स्थान, गांव की सड़क, मरघट तथा गांव को दबाकर मनुष्य प्रलय काल तक नरक में पड़ा रहता है। यदि जीविका के बिना प्राण कंठ तक आ जाएं तो भी ब्रह्म हत्या के धन का ब्राह्मण के धन का लोभ नहीं करना चाहिए। अग्नि की आंच और सूर्य के ताप से जले हुए वृक्ष आदि पुनः पनपते हैं। राजदंड से दंडित मनुष्यों की अवस्था भी पुनः सुधर जाती है, किंतु जिन पर ब्राह्मणों के शाप का प्रहार होता है, वे तो नष्ट ही हो जाते हैं। ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला मनुष्य रौरव नरक में पड़ता है। केवल विष को ही विष नहीं कहते, ब्राह्मण का धन सबसे बड़ा विष कहा जाता है। साधारण विष तो एक को ही मारता है, किंतु ब्राह्मण का धन रूपी विष बेटों और पोतों का भी नाश कर डालता है। मनुष्य लोहे और पत्थर के चूरे को तथा विष को भी पचा सकता है, परंतु तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो ब्राह्मण के धन को पचा सके। ब्राह्मण के धन से जो सुख उठाया जाता है, देवता के धन के प्रति जो राग पैदा होता है, वह धन समूचे कुल के नाश का कारण होता है तथा अपना विनाश वो तो वह करता ही है। ब्राह्मण का धन, ब्रह्म हत्या, दरिद्र का धन, गुरु और मित्र का स्वर्ण, ये सब स्वर्ग में जाने पर ही भी मनुष्य को पीड़ा पहुंचाते हैं। देव श्रेष्ठ इंद्र, जो ब्राह्मण, क्षोत्रिय, कुलीन, दरिद्र, संतुष्ट, विनयी, वेदाभ्यासी, तपस्वी, ज्ञानी और इंद्रिय संयमी हो, उसे ही दिया हुआ दान अभय होता है। जैसे कच्चे बर्तन में रखा हुआ दही, घी अथवा मधु दुर्लभता के कारण पात्र को ही छेद देता है, उसी प्रकार यदि अज्ञानी पुरुष गौ, स्वर्ण, वस्त्र, अन्न, पृथ्वी और तिल आदि का दान ग्रहण करता है, तो वह काष्ठ की भांति भस्म हो जाता है। जो नया पोखरा बनवाता है अथवा पुराने को ही खुदवाता है, वह समस्त कुल का उद्धार करके स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। बावली, कुआ, तड़ाग और बगीचे पुनः संस्कार जीर्णोद्धार करने पर मोक्ष रूप फल प्रदान करते हैं। इंद्र जिसके जलाशय में गर्मी के मौसम तक पानी ठहरता है, वह कभी दुर्गम एवं विषम संकट का सामना नहीं करता। देव श्रेष्ठ, यदि एक दिन भी पानी ठहर जाए तो वह 7 पहले की और 7 पीछे की पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। दीप का प्रकाश दान करने से मनुष्य रूपवान होता है और दक्षिणा देने से स्मरण शक्ति तथा मेधा धारणा शक्ति को प्राप्त करता है। यदि बलपूर्वक अपहरण की हुई भूमि, गौ तथा स्त्री को मनुष्य पुनः लौटा दे तो उसे ब्रह्म हत्यारा कहा जाता है।
इंद्र जो विवाह यज्ञ तथा दान का अवसर उपस्थित होने पर उसमें मोहवश विघ्न डालता है, वह मरने पर कीड़ा होता है। दान करने से धन और जीव रक्षा करने से जीवन सफल होता है। रूप, ऐश्वर्य तथा आरोग्य ये अहिंसा का फल हैं, जो अनुभव में आते हैं। फल मूल के भोजन से सम्मान तथा सत्य से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मरणांत उपवास से राज्य और सर्वत्र सुख उपलब्ध होता है। तीनों काल स्नान करने वाला मनुष्य रूपवान होता है। वायु पीकर रहने वाला यज्ञ का फल पाता है तथा जो उपवास करता है वह चीर काल तक स्वर्ग में निवास करता है। जो सदा भूमि पर शयन करता है उसे अभिष्ट गति की प्राप्ति होती है। जो पवित्र धर्म का आचरण करता है वह स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। जो द्विज श्रेष्ठ बृहस्पति के इस पवित्र मत का स्वाध्याय पाठ करते हैं, उनकी आयु, विद्या, यश और बल ये चार बातें बढ़ती हैं। महाराज दशरथ का शनि को संतुष्ट करके लोक का कल्याण कराना। नारद जी ने पूछा, सुरश्रेष्ठ, शनैश्चर की दी हुई पीड़ा कैसे दूर होती है, यह मुझे बताइए। महादेव जी बोले, देवेश्वर सुनो, ये शनैश्चर देवताओं में प्रसिद्ध काल रूपी महान ग्रह हैं। इनके मस्तक पर जटा है, शरीर में बहुत से रोए हैं तथा तथा ये दानवों को भय पहुंचाने वाले हैं। पूर्व काल की बात है, रघुवंश में दशरथ नाम के एक बहुत प्रसिद्ध राजा हो गए हैं। वे चक्रवर्ती सम्राट, महान वीर तथा सातों द्वीपों के स्वामी थे। उन दिनों ज्योतिषों ने यह जानकर कि शनैश्चर कृतिका के अंत में जा पहुंचे हैं, राजा को सूचित किया। महाराज, इस समय शनि रोहिणी का भेदन करके आगे बढ़ेंगे। यह अत्यंत उग्र शाकट भेद नामक योग है, जो देवताओं तथा असुरों के लिए भी भयंकर है। इससे 12 वर्षों तक संसार में अत्यंत भयानक दुर्भिक्ष फैलेगा। यह सुनकर राजा ने मंत्रियों के साथ विचार किया कि वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों से पूछा, द्विजवरों, बताइए, इस संकट को रोकने का क्या यहाँ कौन सा उपाय है। वशिष्ठ जी बोले, राजन, यह रोहिणी प्रजापति ब्रह्मा जी का नक्षत्र है। इसका भेद हो जाने पर प्रजा कैसे रह सकती है। ब्रह्मा और इंद्र आदि के लिए भी यह योग असाध्य है। महादेव जी कहते हैं, नारद, इस बात पर विचार करके राजा दशरथ ने मन में महान साहस का संग्रह किया और दिव्य शस्त्रों सहित दिव्य धनुष लेकर रथ पर आरूढ़ हो बड़े वेग से वे नक्षत्र मंडल में गए। रोहिणी पुष्ट सूर्य से 1.25 लाख योजन ऊपर है। वहां पहुंचकर राजा ने धनुष को कान तक खींचा और उस पर फनारास्त्र का संधान किया। वह अस्त्र देवता और असुरों के लिए भयंकर था। उसे देखकर शनि कुछ भयभीत हो हंसते हुए बोले, राजेंद्र, तुम्हारा महान पुरुषार्थ शत्रु को भय पहुंचाने वाला है। मेरी दृष्टि में आकर देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग सब भस्म हो जाते हैं, किंतु तुम बच गए। अतः महाराज, तुम्हारे तेज और पौरुष से मैं संतुष्ट हूँ। वर मांगो, तुम अपने मन से जो कुछ चाहोगे उसे अवश्य दूंगा। दशरथ ने कहा, शनिदेव, जब तक नदियां और समुद्र हैं, तब तक सूर्य और चंद्रमा सहित पृथ्वी कायम है। तब तक आप रोहिणी का भेदन करके आगे न बढ़े। साथ ही कभी 12 वर्ष तक दुर्भिक्ष न करें। शनि बोले, एवं मस्तु।
महादेव जी कहते हैं, ये दोनों वर पाकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। उनके शरीर में रोमांच हो आया। वे रथ के ऊपर धनुष डाल हाथ जोड़कर शनि देव की इस प्रकार स्तुति करने लगे। दशरथ जी बोले, जिनके शरीर का वर्ण कृष्ण नील तथा भगवान शंकर के समान है, उन शनि देव को नमस्कार है। जो जगत के लिए कालाग्नि एवं कृतांत रूप है, उन शनेश्वर को बारंबार नमस्कार है। जिनका शरीर कंकाल है तथा जिनकी दाढ़ी मूछ और जटा बड़ी हुई है, उन शनि देव को प्रणाम है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ से में सटा हुआ पेट और भयानक आकार है, उन शनेश्वर देव को नमस्कार है। जिनके शरीर का ढांचा फैला हुआ है, जिनके रोए बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु सूखे शरीर वाले हैं, तथा जिनकी दाढ़ें काल रूप हैं, उन शनि देव को बारंबार प्रणाम है। शने, आपके नेत्र खोखले के समान गहरे हैं। आपकी और देखना कठिन है। आप घोर रौद्र भीषण और विकराल हैं। आपको नमस्कार है। बलि मुख, आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। सूर्य नंदन भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, आपको प्रणाम है। नीचे की ओर दृष्टि रखने वाले शनिदेव, आपको नमस्कार है। संवर्तक आपको प्रणाम है। मंद गति से चलने वाले शनेश्वर, आपका प्रतीक तलवार के समान है। आपको पुनः पुनः प्रणाम है। आपने तपस्या से अपने देह को दग्ध कर दिया है। आप सदा योगाभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं। आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। ज्ञान नेत्र, आपको प्रणाम है। कश्यप नंदन सूर्य के पुत्र शनि देव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसे तत्क्षण हर लेते हैं। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। देव, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं वर पाने के योग्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। महादेव जी कहते हैं, नारद, राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर ग्रहों के राजा महाबलवान सूर्य पुत्र शनेश्वर बोले, उत्तम व्रत के पालक राजेंद्र, तुम्हारी इस स्तुति से मैं संतुष्ट हूँ। रघुनंदन, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। दशरथ जी बोले, सूर्य नंदन, आज से आप देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी तथा नाग, किसी भी प्राणी को पीड़ा न दें। शनि ने कहा, राजन, देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर तथा राक्षस, इनमें से किसी के भी मृत्यु स्थान, जन्म स्थान अथवा चतुर्थ स्थान में मैं रहूं तो उसे मृत्यु का कष्ट दे सकता हूं। दशरथ जी बोले, सूर्यनंदन, आज से आप देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी तथा नाग, किसी भी प्राणी को पीड़ा न दें। शनि देव ने कहा, राजन, देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर तथा राक्षस, इनमें से किसी के भी मृत्यु स्थान, जन्म स्थान अथवा चतुर्थ स्थान में मैं रहूं तो उसे मृत्यु का कष्ट दे सकता हूं, किंतु जो श्रद्धा से युक्त, पवित्र और एकाग्र चित्त हो, मेरी लोहमयी प्रतिमा, सुंदर प्रतिमा का शमी पत्रों से पूजन करे, तिल मिश्रित उड़द, भात, लोहा, काली गौ या काला वृषभ ब्राह्मण को दान करता है तथा विशेषतः मेरे दिन को इस स्तोत्र से मेरी पूजा करता है, पूजन के पश्चात भी हाथ जोड़कर मेरे स्तोत्र का जप करता है, उसे मैं कभी भी पीड़ा नहीं दूंगा। गोचर में, जन्म लग्न में, दशाओं तथा अंतर दशाओं में ग्रह पीड़ा का निवारण करके मैं सदा उसकी रक्षा करूंगा। इसी विधान से
सारा संसार पीड़ा से मुक्त हो सकता है। रघुनंदन, इस प्रकार मैंने युक्ति के से तुम्हें वरदान दिया है। महादेव जी कहते हैं, नारद ये तीनों वरदान पाकर उस समय राजा दशरथ ने अपने को कृतार्थ माना। वे शनेश्वर को नमस्कार करके उनकी आज्ञा ले रथ पर सवार हो बड़े वेग से अपने स्थान को चले गए। उन्होंने कल्याण प्राप्त कर लिया था। जो शनिवार को सवेरे उठकर इस स्तोत्र का पाठ करता है तथा पाठ होते समय जो श्रद्धा पूर्वक उसे सुनता है, वह मनुष्य पाप से मुक्त हो स्वर्ग को प्रतिष्ठित होता है। हितेश, स्पर्शा व्रत की विधि और महिमा। नारद जी बोले, सर्वेश्वर, अब आप विशेष रूप से त्रिस्पर्शा व्रत नामक व्रत का वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर लोग तत्काल कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। महादेव जी ने कहा, विद्वन, पूर्व काल में संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से सनत कुमार ने व्यास जी के प्रति इस व्रत का वर्णन किया था। यह व्रत संपूर्ण पाप राशि का शमन करने वाला और महान दुखों का विनाशक है। विप्र, त्रिस्पर्शा नामक महान व्रत संपूर्ण कामनाओं का दाता माना गया है। ब्राह्मणों के लिए तो मोक्षदायक भी है। महामुने, जो प्रतिदिन त्रिस्पर्शा का नामोच्चारण करता है, उसके समस्त पापों का श्रेय हो जाता है। देवादिदेव भगवान ने मोक्ष प्राप्ति के लिए इस व्रत की सृष्टि की है, इसीलिए इसे वैष्णवी तिथि कहते हैं। इंद्रियों का निग्रह न होने से मन में स्थिरता नहीं आती। मन की यह अस्थिरता ही मोक्ष में बाधक है। ब्राह्मण जो ध्यान धारणा से वर्जित, विषय परायण तथा काम भोग में आसक्त हैं, उनके लिए त्रिस्पर्शा ही मोक्षदायिनी है। मुनि श्रेष्ठ, पूर्व काल में जब चक्रधारी श्री विष्णु के द्वारा क्षीर सागर का मंथन हो रहा था, उस समय चरणों में पड़े हुए देवताओं के मध्य में ब्रह्मा जी से मैंने ही इस व्रत का वर्णन किया था। जो लोग विषयों में आसक्त रहकर भी त्रिस्पर्शा का व्रत करेंगे, उनके लिए भी मैंने मोक्ष का अधिकार दे रखा है। नारद, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो, क्योंकि त्रिस्पर्शा मोक्ष देने वाली है। महामुने, बड़े बड़े मुनियों के समुदाय ने इस व्रत का पालन किया है। यदि कार्तिक शुक्ल पक्ष में सोमवार या बुधवार से युक्त त्रिस्पर्शा एकादशी हो, तो वह करोड़ों पापों का नाश करने वाली है। विप्रवर, और पापों की तो बात ही क्या है। त्रिस्पर्शा के व्रत से ब्रह्म हत्या आदि महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। प्रयाग में मृत्यु होने से तथा द्वारका में श्री कृष्ण के निकट गौतमी में स्नान करने से शाश्वत मोक्ष प्राप्त होता है, परंतु त्रिस्पर्शा का उपवास करने से घर पर भी मुक्ति हो जाती है। इसीलिए विप्रवर नारद, तुम मोक्षदायिनी त्रिस्पर्शा के व्रत का अवश्य अनुष्ठान करो। विप्र, पूर्व काल में भगवान माधव ने प्राची सरस्वती के तट पर गंगा जी के प्रति कृपा पूर्वक त्रिस्पर्शा व्रत का वर्णन किया था। गंगा ने पूछा, ऋषिकेश, ब्रह्म हत्या आदि करोड़ों पाप राशियों से युक्त मनुष्य मेरे जल से में स्नान करते हैं, उनके पापों और दोषों से मेरा शरीर कुलसित हो गया है। देव गरुड़ध्वज, मेरा यह पातक कैसे दूर होगा?
प्राची माधव बोले, शुभे, तुम त्रिस्पर्शा का व्रत करो, यह 100 करोड़ तीर्थों से भी अधिक महत्वशालिनी है। करोड़ों यज्ञ व्रत दान जप होम और सांख्य योग से भी उसकी शक्ति बढ़ी हुई है। यह धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाली है। नदियों में श्रेष्ठ गंगा त्रिस्पर्शा व्रत जिस किसी महीने में भी आए तथा जिस किसी महीने में भी आए तथा वह शुक्ल पक्ष में हो या कृष्ण पक्ष में, उसका अनुष्ठान करना ही चाहिए। उसे करके तुम पापों से मुक्त हो जाओगी। जब एक ही दिन एकादशी, द्वादशी तथा रात्रि के अंतिम प्रहर में त्रयोदशी भी हो तो उसे त्रिस्पर्शा समझना चाहिए। उसमें दशमी का योग नहीं होता। देव नदी एकादशी व्रत में दशमी वेद का दोष मैं नहीं क्षमा करता। ऐसा जानकर दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। उसे करने से करोड़ों जन्मों में के किए हुए पुण्य तथा संतान का नाश होता है। यह पुरुष अपने वंश को स्वर्ग से गिराता और रौरव आदि नरकों में पहुंचाता है। अपने शरीर को शुद्ध करके मेरे दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। द्वादशी मुझे अत्यंत प्रिय है, मेरी आज्ञा से उसका व्रत करना उचित है। गंगा बोली, जगन्नाथ, आपके कहने से मैं त्रिस्पर्शा का व्रत अवश्य करूंगी। आप मुझे उसकी विधि बताइए। प्राची माधव ने कहा, सरिताओं में उत्तम गंगा देवी, सुनो, मैं त्रिस्पर्शा का विधान बताता हूँ। इसका श्रवण मात्र करने से भी मनुष्य पातकों से मुक्त हो जाता है। अपने वैभव के अनुसार एक या आधे पल सोने की मेरी प्रतिमा बनवानी चाहिए। इसके बाद एक तांबे के पात्र को तिल से भर कर रखे और जल से भरे हुए सुंदर कलश की स्थापना करे, जिसमें पंचरत्न मिलाए गए हों। कलश को फूलों की मालाओं से आवेशिष्ट करके कपूर आदि से सुवासित करे। इसके बाद भगवान दामोदर को स्थापित करके उन्हें स्नान कराए और चंदन चढ़ाए। फिर भगवान को वस्त्र धारण कराए। तदंतर पुराणोक्त सामयिक सुंदर पुष्प तथा कोमल तुलसी दल से भगवान की पूजा करे। उन्हें छत्र और उपनाह जूतियां अर्पण करे। मनोहर नैवेद्य और सुंदर पुष्प फूलों का भोग लगाए, फलों का भोग लगाए। यज्ञोपवीत तथा नूतन एवं सुदृढ़ उत्तरीय वस्त्र चढ़ाए। सुंदर ऊंची बांस की छड़ी भी भेंट करे। दामोदराय नमः कहकर दोनों चरणों की, माधवाय नमः से दोनों घुटनों की, काम प्रदाय नमः से गुहा भाग की तथा वामन मूर्ते नमः कहकर कटी की पूजा करे। पद्मनाभाय नमः से नाभि की, विश्व मूर्ते नमः से पेट की, ज्ञान गम्याय नमः से हृदय की, वैंकुटगामी ने नमः से कंठ की, सहस्त्र बाहवे नमः से बाहुओं की, योग रूपिणी नमः से नेत्रों की, सहस्त्र शीर्षणे नमः से सिर की तथा माधवाय नमः कहकर संपूर्ण अंगों की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार विधिवत पूजा करके विधि के
अनुसार अर्घ्य देना चाहिए। जल युक्त शंख के ऊपर सुंदर नारियल रखकर उसमें रक्षा सूत्र लपेट दे। फिर दोनों हाथों में वह शंख आदि ले निम्नांकित मंत्र पढ़े। जनार्दन, यदि आप सदा स्मरण करने पर मनुष्य के सब पाप हर लेते हैं, तो देव मेरे दुख स्वप्न अपशकुन मानसिक दुख चिंता दुश्चिंता नारकीय भय तथा दुर्ग दुर्गति जन्य त्रास हर लीजिए। महादेव देवेश्वर, मेरे लिए इहलोक तथा परलोक में जो भय है उसमें उनसे मेरी रक्षा कीजिए तथा यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। आपको नमस्कार है दामोदर, सदा आप में ही मेरी भक्ति बनी रहे। तत्पश्चात धूप दीप और नैवेद्य अर्पण करके भगवान की आरती उतारे, उनके मस्तक पर शंख घुमाए। यह सब विधान पूरा करके सदगुरु की पूजा करे। उन्हें सुंदर वस्त्र पगड़ी तथा अंगा दे। साथ ही जूता छत्र अंगूठी कमंडलू भोजन पान सप्त धान्य तथा तीक्ष्ण दक्षिणा दे। गुरु और भगवान की पूजा के पश्चात श्री हरि के समीप जागरण करे। जागरण में गीत नृत्य तथा अन्य अन्य उपचारों का भी समावेश रहना चाहिए। तदंतर रात्रि के अंत में विधि पूर्वक भगवान को अर्घ्य दे स्नान आदि कार्य करके ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात स्वयं भोजन करे। महादेव जी कहते हैं, ब्राह्मण त्रिस्पर्शा व्रत का यह अद्भुत उपाख्यान सुनकर मनुष्य गंगा तीर्थ में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त करता है। त्रिस्पर्शा के उपवास से 1000 अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञों का फल मिलता है। यह व्रत करने वाला पुरुष पितृकुल मातृकुल तथा पत्नी कुल के सहित विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। करोड़ों तीर्थों में जो पुण्य तथा करोड़ों क्षेत्रों में जो फल मिलता है, वह त्रिस्पर्शा के उपवास से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। द्विज श्रेष्ठ, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अथवा अन्य जाति के लोग भगवान श्री कृष्ण में मन लगाकर इस व्रत को करते हैं, वे सब इस धराधाम को छोड़ने पर मनुष्य को मुक्त हो जाते हैं। इसमें द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। यह मंत्रों में मंत्रराज माना गया है। इसी प्रकार त्रिस्पर्शा सब मंत्रों में उत्तम बताई गई है। जिसने इसका व्रत किया उसने संपूर्ण व्रतों का अनुष्ठान कर लिया। पूर्व काल में स्वयं ब्रह्मा जी ने इस व्रत को किया था। तदंतर अनेकों ऋषियों ने भी इसका अनुष्ठान किया। फिर दूसरों की तो बात ही क्या है नारद। यह त्रिस्पर्शा मोक्ष देने वाली है। पक्षवर्धनी एकादशी तथा जागरण का महात्म्य। नारद जी ने पूछा, महादेव, पक्षवर्धनी नाम वाली तिथि कैसे होती है जिसका व्रत करने से मनुष्य महान पाप से छुटकारा पा जाता है? श्री महादेव जी बोले, यदि अमावस्या अथवा पूर्णिमा 60 दंड की होकर दिन रात अविकल रूप से रहे और दूसरे दिन प्रतिपदा में भी उसका कुछ अंश चला गया हो, तो वह पक्षवर्धनी मानी जाती है। उस पक्ष की एकादशी का भी यही नाम है। बस वह 10,000 अश्वमेघ यज्ञों के समान फल देने वाली होती है। अब उस दिन की जाने वाली पूजा विधि का वर्णन करता हूँ, जिससे भगवान लक्ष्मीपति को संतोष प्राप्त होता है। सबसे पहले जल से भरे हुए कलश की स्थापना
करनी चाहिए। कलश नवीन हो, टूटा फूटा न हो और चंदन से चर्चित किया गया हो। उसके भीतर पंचरत्न डाले गए हों तथा वह कलश फूल की मालाओं से आवृत हो। उसके ऊपर एक तांबे का पात्र रखकर उसमें गेहूं भर देना चाहिए। उस पात्र में भगवान के सर्व स्वर्णमय श्री विग्रह की स्थापना करे। जिस मास में पक्षवर्धनी की तिथि पड़ी हो, उसी का नाम भगवत विग्रह का भी ना उसी नाम उसी का नाम भगवत विग्रह का भी नाम समझना चाहिए। जगत के स्वामी देवेश्वर जगन्नाथ का स्वरूप अत्यंत मनोहर बनवाना चाहिए। फिर विधि पूर्वक पंचामृत से भगवान को नहलाना तथा कुमकुम अग्रजा अगरजा और चंदन से अनुलेप करना चाहिए। फिर दो वस्त्र अर्पण करने चाहिए। उनके साथ छत्र और जूते भी हो। इसके बाद कलश पर विराजमान देवेश्वर श्री हरि की पूजा आरंभ करें। पद्मनाभाय नमः कहकर दोनों चरणों की, विश्व मूर्ते नमः कह बोलकर दोनों घुटनों की, ज्ञान गम्याय नमः कैसे दोनों जांघों की, ज्ञान प्रदाय नमः से कटी भाग की, विश्वनाथाय नमः से उदर उदर की, श्रीधराय नमः से हृदय की, कौस्तुभ कंठाय नमः से कंठ की, छत्रा छत्रांतरकारिणे नमः से दोनों बाहों की, व्योम मूर्धने नमः से ललाट की तथा सर्वरूपिणे नमः से सिर की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार भिन्न भिन्न अस्त्रों का भी उनके नाम मंत्र द्वारा पूजन करना उचित है। अंत में दिव्य रूपिणे नमः कहकर भगवान के संपूर्ण अंगों की पूजा करनी चाहिए। इस तरह विधिवत पूजन करके विद्वान पुरुष सुंदर नारियल के द्वारा चक्रधारी देव देव श्री हरि को अर्घ्य प्रदान करें। इस अर्घ्य दान से ही व्रत पूर्ण होता है। अर्घ्य दान का मंत्र इस प्रकार है। जगदीश्वर, मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। आप संपूर्ण लोकों के ईश्वर तथा साक्षात जगतपति परमेश्वर हैं। पद्मनाभ, आपको नमस्कार है। मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार कीजिए। तत्पश्चात भगवान केशव को भक्ति पूर्वक भांति भांति के नैवेद्य अर्पण करें, जो मन को अत्यंत प्रिय लगने वाले और मधुर आदि छहों रसों से युक्त हों। इसके बाद भगवान को भक्ति के साथ कपूर युक्त तांबूल निवेदन करें। घी अथवा तिल के तेल से दीपक जलाकर रखें। यह सब करने के पश्चात गुरु की पूजा करें। उन्हें वस्त्र, पगड़ी तथा जामा दें। अपनी शक्ति से के अनुसार दक्षिणा भी दें। फिर भोजन और तांबूल निवेदन करके आचार्य को संतुष्ट करें। निर्धन पुरुषों को भी यथाशक्ति प्रयत्न पूर्वक पक्षवर्धनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। तदंतर गीत, नृत्य, पुराण पाठ तथा हर्ष के साथ रात्रि में जागरण करें। जो मनीषी पुरुष पक्षवर्धनी एकादशी का महात्म्य श्रवण करते हैं, उनके द्वारा संपूर्ण व्रत का अनुष्ठान हो जाता है। पंचाग्नि सेवन तथा तीर्थों में साधना करने से जो पुण्य होता है, वह श्री विष्णु के समीप जागरण करने से ही प्राप्त हो जाता है। पक्षवर्धनी एकादशी परम पुण्यमयी तथा सब पापों का नाश करने वाली है। ब्राह्मण, यह उपवास करने वाले मनुष्यों की करोड़ों हत्याओं का भी विनाश कर डालती है। मुने, पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ, भारद्वाज, ध्रुव तथा राजा अम्बरीश ने भी इसका व्रत किया था। यह तिथि श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यह काशी तथा द्वारकापुरी के समान पवित्र है। भक्त पुरुष के उपवास करने पर यह उसे मनोवांछित फल प्रदान करती है।
जैसे सूर्य उदय होने पर तत्काल अंधकार का नाश हो जाता है, इस उसी प्रकार पक्षवर्धनी का व्रत करने से पाप राशि नष्ट हो जाती है। नारद, अब मैं एकादशी की रात में जागरण करने का महात्म्य बतलाऊंगा। ध्यान देकर सुनो। भक्त पुरुष को चाहिए कि एकादशी तिथि को रात्रि के समय भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करके वैष्णवों के साथ उनके सामने जागरण करे। जो गीत वाद नृत्य पुराण पाठ धूप दीप नैवेद्य पुष्प चंदनानुलेप फल अर्घ्य श्रद्धा दान इंद्रिय संयम सत्य भाषण तथा शुभ कर्म के अनुष्ठान पूर्वक प्रसन्नता के साथ श्री हरि के समक्ष जागरण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान का प्रिय होता है। जो विद्वान मनुष्य भगवान विष्णु के समीप जागरण करते श्री कृष्ण की भावना करते हुए कभी नींद नहीं लेते तथा मन ही मन बारंबार श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करते हैं, उन्हें परम धन्य समझना चाहिए। विशेषतः एकादशी की रात में जागने पर तो वे और भी धन्यवाद के पात्र हैं। जागरण से के समय एक क्षण गोविंद का नाम लेने से व्रत का चौगुना फल होता है। एक प्रहर तक नामोच्चारण से कोटि गुना फल मिलता है और 4 प्रहर तक नाम कीर्तन करने से असीम फल की प्राप्ति होती है। श्री विष्णु के आगे आधे निमेष भी जाने पर कोटि गुना फल होता है, उसकी संख्या नहीं है। जो नरश्रेष्ठ भगवान केशव के आगे नृत्य करता है, उसके पुण्य का फल जन्म से लेकर मृत्यु काल तक कभी क्षीण नहीं होता। महाभाग, प्रत्येक प्रहर में विस्मय और उत्साह से युक्त हो पाप तथा आलस्य आदि छोड़कर निर्वेद शून्य हृदय से श्री हरि के समक्ष नमस्कार और निराजना से युक्त आरती उतारनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी को भक्ति पूर्वक अनेक गुणों से युक्त जागरण करता है, वह फिर इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता। जो धन की कंजूसी छोड़कर पूर्वोक्त प्रकार से एकादशी को भक्ति सहित जागरण करता है, वह परमात्मा में लीन होता है। भगवान श्री विष्णु के लिए जागरण का अवसर प्राप्त होने पर उसका उपवास करता है, वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण का अवसर प्राप्त होने पर उसका उपहास करता है, वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। प्रतिदिन वेद शास्त्र में पारायण तथा यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला ही क्यों न हो, यदि एकादशी की रात में जागरण का समय आने पर उसकी निंदा करता है तो उसका अधोपतन होता है। जो मेरी शिव की पूजा करते हुए विष्णु की निंदा में तत्पर रहता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों के साथ नरक में पड़ता है। विष्णु ही शिव है और शिव ही विष्णु है, दोनों एक ही मूर्ति की दो झांकियां हैं, समान स्थित है। अतः किसी प्रकार भी उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि जागरण के समय पुराण की कथा बाँचने वाला कोई न हो तो नाच गान करना चाहिए। यदि कथावाचक मौजूद न हो तो पहले पुराण का ही पाठ होना चाहिए। वत्स, श्री विष्णु के लिए जागरण करने पर 1000 अश्वमेघ तथा 10,000 वाजपेयी यज्ञों से भी करोड़ गुना पुण्य प्राप्त होता है। श्री हरि की प्रसन्नता के लिए जागरण करके मनुष्य पिता माता तथा पत्नी तीनों के कुलों का उद्धार कर देता है। यदि एकादशी के व्रत का दिन दशमी से विद्ध हो तो श्री हरि का पूजन जागरण और दान आदि सब व्यर्थ होता है।
ठीक उसी तरह जैसे कृतघ्न मनुष्य के साथ किया हुआ नेकी का बर्ताव व्यर्थ हो जाता है। जो वेद रहित एकादशी को जागरण करते हैं उनके बीच में साक्षात श्री हरि संतुष्ट होकर नृत्य करते हैं। जो श्री हरि के लिए नृत्य गीत और जागरण करता है उसके लिए ब्रह्मा जी का लोक, मेरा कैलाश धाम तथा भगवान श्री विष्णु का वैकुंठ धाम सब के सब निश्चय ही सुलभ हैं। ये सब स्वयं श्री हरि के लिए जागरण करते हुए और लोगों को भी जगाए रखता है। जो स्वयं श्री हरि के लिए जागरण करते हुए और लोगों को भी जगाए रखता है वे विष्णु भक्त पुरुष अपने पितरों के साथ वैकुंठ लोक में निवास करता है। जो श्री हरि के लिए जागरण करने की लोगों को सलाह देता है वह मनुष्य 60,000 वर्षों तक श्वेत द्वीप में निवास करता है। नारद, मनुष्य करोड़ों जन्मों में जो पाप संचित करता है वह सब श्री हरि के लिए एक रात जागरण करने पर नष्ट हो जाता है। जो सालग्राम शिला के समक्ष जागरण करते हैं उन्हें एक एक प्रहर में कोटि कोटि तीर्थों के सेवन का फल होता है। जागरण के लिए भगवान के मंदिर में जाते समय मनुष्य जितने पग चलता है वे सभी अश्वमेघ यज्ञ के समान फल देने वाले होते हैं। पृथ्वी पर चलते समय दोनों चरणों पर जितने धूली कण गिरते हैं उतने हजार वर्षों तक जागरण करने वाला पुरुष दिव्य लोक में निवास करता है। इसीलिए प्रत्येक एकादशी को जागरण के लिए अपने घर से बाहर भगवान विष्णु के मंदिर में जाना चाहिए। उससे इससे कलिमल का विनाश होता है। दूसरों की निंदा में संलग्न होना, मन का प्रसन्न न रहना, शास्त्र चर्चा का न होना, संगीत का अभाव, दीपक न जलाना, शक्ति के अनुसार पूजा शक्ति शक्ति के अनुसार पूजा के उपचारों का न होना, उदासीनता, निंदा तथा कलह, इन दोषों से युक्त 9 प्रकार का जागरण अधम माना गया है। जिस जागरण में शास्त्र की चर्चा, सात्विक नृत्य, संगीत, वाद, ताल, तेल युक्त दीपक, कीर्तन, भक्ति भावना, प्रसन्नता, संतोष जनकता, समुदाय की उपस्थिति तथा लोगों के मनोरंजन का सात्विक साधन हो वह उक्त 12 गुणों से युक्त जागरण भगवान को बहुत प्रिय है। शुक्ल और कृष्ण दोनों की पक्षों की एकादशी को प्रयत्न पूर्वक जागरण करना चाहिए। नारद, परदेश में जाने पर मार्ग का थका मांदा होने पर भी जो द्वादशी को भगवान वासुदेव के निमित्त किए जाने वाले जागरण का नियम नहीं छोड़ता वह मुझे विशेष प्रिय है। जो एकादशी के दिन भोजन कर लेता है उसे पशु से भी गया बीता समझना चाहिए। वह न तो शिव का उपासक है, न सूर्य का, न देवी का भक्त है और न गणेश जी का। जो एकादशी को जागरण करते हैं उनका बाहर भीतर यदि करोड़ पापों से घिरा हो तो भी वे मुक्त हो जाते हैं। वेद रहित एकादशी का व्रत और श्री विष्णु के लिए किया जाने वाला जागरण यमदूतों का मान मर्दन करने वाला है। मुनि श्रेष्ठ, एकादशी को
जागरण करने वाले मनुष्य अवश्य मुक्त हो जाते हैं। जो रात को भगवान वासुदेव के समक्ष जागरण में प्रवृत्त होने पर प्रसन्न चित्त हो ताली बजाते हैं हुए नृत्य करता है, नाना प्रकार के कौतुक दिखाते हुए मुख से गीत गाता, वैष्णव जनों का मनोरंजन करते हुए श्री कृष्ण चरित्र का पाठ करता, रोमांचित होकर मुख से बाजा बजाता तथा स्वेच्छा से धार्मिक आलाप करते हुए भांति भांति के नृत्य का प्रदर्शन करता है, वह भगवान का प्रिय है। इन भावों के साथ जो श्री हरि के लिए जागरण करता है, उसे नेमिष तथा कोटि तीर्थ का फल प्राप्त होता है। जो शांत चित्त से श्री हरि को धूप आरती दिखाते हुए रात में जागरण करता है, वह 7 दीपों का अधिपति होता है। ब्रह्म हत्या के समान ही जो कोई पाप हो, वह सब श्री कृष्ण की प्रीति के लिए जागरण करने पर नष्ट हो जाते हैं। एक और उत्तम दक्षिणा के साथ समाप्त होने वाले संपूर्ण यज्ञ और दूसरी ओर देवादिदेव श्री कृष्ण को प्रिय तक लगने वाला एकादशी का जागरण दोनों समान है। जहाँ भगवान के लिए जागरण किया जाता है, वहाँ काशी, पुष्कर, प्रयाग, नेमिचारण्य, शालग्राम नामक महाक्षेत्र, अब अर्बुदारण्य, आबू, शुकर क्षेत्र, सोरो, मथुरा तथा संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। समस्त यज्ञ और चारों वेद भी श्री हरि के निमित्त किए जाने वाले जागरण में के स्थान पर उपस्थित होते हैं। गंगा, सरस्वती, तापी, यमुना, शतद्रु, सतलज, चंद्रभागा तथा वितस्ता आदि संपूर्ण नदियां भी वहां जाती हैं। द्विजश्रेष्ठ सरोवर, कुंड और समस्त समुद्र भी एकादशी को जागरण स्थान पर जाते हैं। जो मनुष्य श्री कृष्ण प्रीति के लिए होने वाले जागरण के समय वीणा आदि बाजों से हर्ष में भर कर नृत्य करते और पद गाते हैं, वे देवताओं के लिए भी आदरणीय होते हैं। इस प्रकार जागरण करके श्री महाविष्णु की पूजा करके और द्वादशी को अपनी शक्ति के अनुसार कुछ वैष्णव पुरुषों को निमंत्रित करके उनके साथ बैठकर पारण आदि द्वादशी को सदा पवित्र और मोक्षदायिनी समझना चाहिए। उस दिन प्रातः स्नान करके श्री हरि की पूजा करें और उन्हें निम्नांकित मंत्र पढ़कर अपना व्रत समर्पण करें। केशव, मैं अज्ञान रूपी रतोंधी से अंधा हो रहा हूँ। आप इस व्रत से प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। इसके बाद यथासंभव पारण करना चाहिए। पारण समाप्त होने पर इच्छा अनुसार विहित कर्मों का अनुष्ठान करें। नारद यदि दिन में पारण के समय थोड़ी भी द्वादशी न हो तो मुक्ति कामी पुरुष को रात को ही पिछले प्रहर में पारण कर लेना चाहिए। इस ऐसे समय में रात्रि को भोजन करने का दोष नहीं लगता। रात्रि के पहले और पिछले प्रहर में दिन की भांति कर्म करने चाहिए। यदि पारण के दिन बहुत थोड़ी द्वादशी हो तो उषा काल में ही प्रातः काल तथा मध्याह्न काल की कर लेनी सभी संध्याएं कर लेनी चाहिए। पृथ्वी पर जिस मनुष्य ने द्वादशी व्रत को सिद्ध कर लिया है, उसका पुण्य फल बतलाने में मैं भी समर्थ नहीं हूँ। द्वादशी देवी
सब पुण्यों से अधिक है तथा यह सर्वदा मोक्ष देने वाली है। यह द्वादशी नामक व्रत महान पुण्यदायक है। जो इसका साधन कर लेते हैं वे महापुरुष समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। अम्बरीश आदि सभी भक्त जो इस भूमंडल में विख्यात हैं, द्वादशी व्रत का साधन करके ही विष्णु धाम को प्राप्त हुए हैं। यह मातम्य जो मैंने तुम्हें बतलाया है सत्य है, सत्य है, सत्य है। श्री विष्णु के समान कोई देवता नहीं है और द्वादशी के समान कोई तिथि नहीं है। एकादशी इस पृथ्वी पर जिस मनुष्य ने द्वादशी व्रत को सिद्ध कर लिया है उसका पुण्य फल बतलाने में मैं भी समर्थ नहीं हूं। एकादशी देवी सब पुण्यों से अधिक है तथा वह सर्वदा मोक्ष देने वाली है। यह द्वादशी नामक व्रत महान पुण्यदायक है। जो इसका साधन कर लेता है वे महापुरुष समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। अम्बरीश यदि सभी भक्त जो इस भूमंडल में विख्यात हैं द्वादशी व्रत का साधन करके ही विष्णु धाम को प्राप्त हुए हैं। यह महात्म्य जो मैंने तुम्हें बताया है सत्य है, सत्य है, सत्य है। श्री विष्णु के सामने कोई देवता श्री विष्णु के समान कोई देवता नहीं है और द्वादशी के समान कोई तिथि नहीं है। इस तिथि को जो कुछ दान किया जाता है, दोनों भोगा जाता है तथा पूजन आदि किया जाता है वह सब भगवान माधव के पूजित होने पर पूर्णता को प्राप्त होता है। अधिक क्या कहा जाए। भक्त वल्लभ श्री हरि द्वादशी व्रत करने वाले पुरुषों की कामना कल्पांत तक पूर्ण करते रहते हैं। द्वादशी को किया हुआ सारा दान सफल होता है। एकादशी में जया आदि भेद नक्त व्रत का स्वरूप, एकादशी की विधि, उत्पत्ति, कथा और महिमा का वर्णन। अब मैं कथा को यहीं विराम देता हूं, कल इसका आगे आनंद लेंगे।